और बुढ़ापे की लाचारी केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी कमजोर और तन्हा कर देती है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बुढ़ापे में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा केवल हम इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। यकीन मानिए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इंसान जिस तकलीफ से गुजरते हैं उससे कहीं ज्यादा परेशानियां जानवरों को झेलनी पड़ती है। कमजोरी और सुस्ती उनके शरीर को जकड़ लेती है। वो ठीक से अपने लिए भोजन भी नहीं खोज पाते। शिकारियों से मात खाने का डर तो उन्हें हमेशा ही बना रहता है। साथ ही बाकी जानवर भी उन्हें नीचा दिखाने या परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो उन सभी जानवरों पर आधारित है जो अपने बुढ़ापे में कड़ी तकलीफ से गुजरे हैं, जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दूसरे जानवरों ने बहुत परेशान किया है। तो देर न करते हुए चलिए हमारे आज की इस दिलचस्प घटनाओं का सफर शुरू करते हैं। इंसानों में बूढ़े लोग भले ही बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं होते, लेकिन एनिमल किंगडम में बूढ़े जानवरों को कई तरीके से देखा जाता है। कुछ जानवर इन्हें शिकार के रूप में देखते हैं, तो वहीं बंदर जैसे जानवरों के लिए ये मनोरंजन का साधन होते हैं। लेकिन बात करें अगर शेर की, तो उनके लिए बूढ़े शेर भी एक खतरा होते हैं। खतरा इसलिए क्योंकि उन्हें हर वक्त अपनी गद्दी की चिंता रहती है। वो जानते हैं कि बूढ़े शेर के पास तजुर्बा भी ज्यादा होता है और वो कभी भी उनके शासन के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि जब कभी जवान और बूढ़े शेर की लड़ाई होती है तो ज्यादातर जवान खून बाजी मार जाते हैं, लेकिन अपने ग्रुप के छिन जाने के डर से ये बूढ़े नर शेर को भी चैन की सांस नहीं लेने देते। इस बात का जीता जागता उदाहरण ये घटना है। दरअसल ये क्लिप क्रूगर नेशनल पार्क की है। अफ्रीका के जंगलों में दो शेर मिलकर एक बूढ़े शेर को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी की सच्चाई आपको बताएं तो ये तीनों शेर टेरिटरी के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। बूढ़ा शेर इलाके में अपनी जगह बनाना चाहता है, लेकिन यंग मेल लायंस अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर देते हैं और बदला लेने के लिए इस जंग में कूद पड़ते हैं। वो जानते हैं कि एक हार उनका सब कुछ छीन सकती है, इसलिए वो इस कमजोर शेर की जान लेने के लिए उतारू हैं। आप देख सकते हैं कि ये दो शेर मिलकर कैसे इस जीव पर भारी पड़ते हैं। वो हर जगह से उसके शरीर को काटना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा शेर भी इस बैटल ऑफ में मरते दम तक हार मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि दो शेर एक अकेले बूढ़ा शेर पर कैसे भारी पड़ जाते हैं, लेकिन उनके दिल में इस जीव के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। जहां एक शेर सीधे उसकी गर्दन पर बिलक जाता है, वहीं दूसरा उसे पीछे से काटना शुरू कर देता है। खून की प्यासी इस लड़ाई में इस कमजोर सदस्य का अंत बेहद करीब है। 2 वर्सेस 1 की बैटल ऑफ में वापसी करते हुए ये कमजोर शेर एक बार फिर उठने की कोशिश करता है और गर्दन पर बिलख कर दूसरे शेर पर अपने नुकीले दांत गड़ाता है। अपने आप को उसकी कैद से आजाद कर वो दूसरे पर झपटता है। इन दोनों के बीच शायद अब बराबरी की लड़ाई होगी, लेकिन इस बूढ़े शेर की एनर्जी अब बहुत कम हो गई है। उसे देखकर लगता है कि अब वह लड़ाई लड़ने के हालत में नहीं है। उसका शरीर पूरी तरह जख्मी हो चुका है। इसी वजह से वो हमला करने के बजाय एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। दोनों जवान शेर मिलकर फिर इस जीव के पास आते हैं। शायद लड़ाई से उनका अभी भी जी नहीं भरा है और वो इसे मौत देना चाहते हैं। इनकी गुर्राहट पर हमें बूढ़े शेर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वो चुपचाप जमीन पर लेटा रहता है। दोनों शेर मिलकर वापस इस पर हमला करते हैं। वो अपने बचाव में खड़ा हो जाता है और दोनों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसे घेर लेते हैं। इसकी जांबाजी देखकर दोनों में से एक शेर नीचे बैठ जाता है। शायद वो समझ चुके हैं कि ये हार मानने को राजी नहीं है और इस लड़ाई का आगे कोई निष्कर्ष नहीं है। आखिर में दोनों ही शेर शांत हो जाते हैं। इस क्लिप में हमें दुख बूढ़े शेर की स्थिति से होती है, जो कमजोर होने के बाद भी अपने लिए लड़ता है और दोनों को हैंडल करता है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि जंगल में शेर की जिंदगी सबसे आसान होती है, लेकिन प्राइड ग्रुप से बाहर निकाले गए शेर के लिए सब कुछ आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब वो बूढ़े हों। ऐसे में शिकार करने तक की ऊर्जा उनके शरीर में नहीं होती। इसी का फायदा हाइना जैसे खूंखार शिकारी उठाते हैं और ऐसे मौके की तलाश करते हैं जहां ये उन्हें परेशान कर सकें। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां एक बूढ़े शेर का शरीर पहले ही दम तोड़ रहा है, लेकिन इस कमजोर जीव पर पहले ही हाइना के झुंड की नजर पड़ चुकी है। वो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए वहां पहुंच गए हैं। हाइना का झुंड डरते डरते शेर की पूंछ को पीछे से खींचते हैं। शेर की गुर्राहट भले ही उन्हें डराती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके दोबारा इस बूढ़े शेर को बाइट करते हैं। आप देख सकते हैं कि शेर भोजन खाने में बिजी है और हाइना इस शिकार को छीनने का मूड बना कर आए हैं। वो पीछे से शेर को काटते हैं, लेकिन वो बैठकर उन्हें देखता रहता है और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसे में हाइना की हिम्मत और बढ़ जाती है। पूरा ग्रुप मिलकर उसे घेर लेता है और जगह जगह से बाइट करना शुरू कर देता है। शेर अपने रक्षण के लिए खड़ा हो जाता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। आखिर में अपनी जान बचाने के लिए शिकार को छोड़कर बूढ़े शेर को वहां से जाना ही पड़ता है। इससे पता चलता है कि कमजोर हो जाने पर खुद को बचाने के लिए कभी कभी शेर को भी कदम पीछे लेने पड़ते हैं।
अब बात करते हैं उस जानवर की जो हमेशा जंगल में अकेले रहते हैं, अकेले शिकार करते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। जरा सोचिए बुढ़ापे में एक बाघ पर क्या बीतती होगी जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती होगी और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता होगा। जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद ही दुख देने वाली है, क्योंकि ये बाघिन अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रही है। जंगल में 19 से 20 साल तक जीने के बाद अब उसका समय आ चुका है। अफसोस इस मौके पर उसका कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये लाचार बाघिन कैसे शुरुआत में उठने की कोशिश करती है। वो पीछे मुड़कर फोटोग्राफर को भी देखती है, पर हिम्मत हारते हुए नीचे लेट जाती है। जाहिर सी बात है कि लाचार और बेबस बाघिन अब मरने वाली है। दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज जानवर जो कभी शिकस्त नहीं खाते, उन्हें भी बुढ़ापे में हाइनास जैसे जानवरों से मात खानी पड़ती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है। इस क्लिप में एक बूढ़े लेपर्ड पर सभी हाइनास मिलकर हमला करते हैं। वो उसे पैर से घसीटते हैं। ये जानते हैं कि लेपर्ड के शरीर में ताकत अब बेहद कम हो गई है और वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे बुली कर सकते हैं। जरा सोचिए कैसे पूरा झुंड मिलकर लेपर्ड को घसीट कर ले जाता है। तेंदुआ इस गुस्ताखी के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाता, लेकिन जब वो उसे बाइट करना शुरू कर देते हैं तब ये लड़ाई गंभीर हो जाती है और लेपर्ड भी अपने बचाव के लिए हाइनास को मारने पर उतारू हो जाता है। थोड़ी देर बाद हाइनास तेंदुआ को पीछे से बाइट करते हैं। वो उन्हें डराने की कोशिश जरूर करता है, पर हाइनास पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि इस कमजोर तेंदुए को घायल करने के बजाय वो अपने रास्ते चल देते हैं। इस जीव की हालत बेहद खराब है। शारीरिक ढांचे को देखकर लगता है जैसे उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अब उसके शरीर में शिकार करने की और खुद की रक्षा करने की कोई ताकत नहीं बची है। थोड़ी देर चलने के बाद वो वापस तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है अब इसके मरने का समय आ चुका है और वह आखिरी सांसें गिन रहा है। बुढ़ापे में जब अपने ही परिवार वाले दुश्मन बन जाएं, तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। कुछ ऐसे ही दुख से ये अल्फा मेल चिंपैंजी भी गुजर रहा है, जिसकी उम्र ज्यादा हो जाने पर उसके ही ग्रुप के मेल सदस्य उसे मारने पर उतारू हैं। इस क्लिप में 4 से 5 चिंपैंजी इकट्ठा होकर अल्फा मेल पर अकेले ही धावा बोलते हैं और अपने पंजों से उसे मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके सर पर खून सवार है। आप देख सकते हैं कि चिंपैंजी चारों ओर से उसे घेर लेते हैं और उसके उठने के पहले ही वो उसे नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है मारने के बजाय वो उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं और ये उनके परेशान करने का तरीका है। सबसे हैरानी की बात है कि अल्फा मेल खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। काफी देर तक उसे परेशान करने के बाद चिंपैंजी थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर वो उसे पीटने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि अल्फा मेल का मुंह खून से लथपथ है। अपने पंजों से उसे मार मार कर देखिए ये कैसे जश्न मना रहे हैं। इन्होंने अब इस अल्फा मेल को घायल करके अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। ये क्लिप बताती है कि जानवर कितने बेरहम हो सकते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों को मारने का ट्रेंड केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों में भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम की वो घटनाएं जो बताती हैं कि बुढ़ापे में जानवरों के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं होता। वो भी ऐसे हालात से गुजरते हैं जहां उन्हें पल पल नीचा दिखाया जाता है और मारने की कोशिश की जाती है। आखिर में घायल होकर वो दम तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जानवरों को इंसानों से ज्यादा बुरी हालत से गुजरना पड़ता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड